हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। आज है मंगलवार और तारीख है 21 जनवरी। सुबह का टाइम है, दूध में निकाल कर लेकर आई हूँ अभी। और अभी मुझे बनानी है चाय, तो उससे पहले लगा लेते हैं एक बार कपड़ा। वैसे तो रात को कपड़ा लगा के ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि एक बार थोड़ा सा और लगा लेते हैं। अभी बना लेते हैं चाय। चाय बनाने के बाद आज मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाऊंगी, तो मैं पहले जाऊंगी प्लाट में। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में। अभी मैं इनको अंदर हरा डाल दूंगी क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा है। वैसे तो मैं लेट आती हूँ, पर बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो सोच रही हूँ। और अभी धूप निकलने लगी है सुबह ही, तो जब तक बाहर का अंदर का गोबर उठाऊंगी तब तक ये हरा जो है ये खा लेंगे। फिर इनको बाहर बांध देंगे। और मैं बांध कर नहीं गई थी, मैं हरा डालकर गोबर डालकर चली गई थी। फिर किंसु के दादा ने इनको 15 मिनट लगाते हैं खाने में, 15-20 मिनट के बाद इनको बांध दिया था बाहर। तो मेरा मोस्टली यहाँ का काम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं खाना बना देती हूँ साथ के साथ ही, तब मैं यहाँ पर आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी से गोबर वगैरह का काम भी शुरू हो गया है थेपने का, क्योंकि मौसम साफ हो गया है। तो जी अंदर का गोबर उठा दिया है और झाड़ू भी लगा दी है वैसे तो अभी बाहर का मुझे उठाना है और थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद घर जाके अपना खाना बनाना। बच्चे अभी सो ही रहे थे जब मैं आई, तो मैं तब तक मैं उठाती नहीं हूँ इनको, क्योंकि रात को देर से सोते हैं। जब इनका मन करता है तब उठ लेते हैं, वैसे टाइम से उठ ही जाते हैं। तो अभी लगा लेते हैं झाड़ू। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा हुआ है, पहले उसे सेट करते हैं और फिर फटाफट से अपना झाड़ू का काम निपटाते हैं। क्योंकि कहते हैं सुबह की बासी झाड़ू लगने के बाद ही काम करना अच्छा होता है। तो ये तो नहीं है कि बिस्तर से उठते ही झाड़ू लगती है, दो चार काम जो हैं वो तो होते ही हैं। जैसे दूध वगैरह निकाल कर लेकर आती हूँ, दूध में रई लगाना, एक बार बैठ के चाय पीना, उसके बाद ही झाड़ू का काम होता है। और वैसे मैं गोबर भी डाल के आ गई थी। तो जी बस अपने हिस्से वाइज काम करना पड़ता है। और अकेला झाड़ू का काम तो है नहीं, पशु रखते हैं तो पशुओं को भी बीच में देखना पड़ता है। तो बच्चे अभी तक सो रहे थे, अभी मैं इनको उठाऊंगी। और सूरज निकलने का जैसा हो गया था, तो अभी मैं चटाई उठा दूंगी और ये साथ के साथ उठ जाएंगे सारे, क्योंकि मुझे यहाँ से भी झाड़ू लगानी है और बाहर से। तो पहले अपनी झाड़ू का काम कंप्लीट कर लेते हैं। मैं कभी सपना है देखूं। लड़कियों की स्माइल दिखा दे। स्माइल, स्माइल प्लीज। क्या बात होगी? मम्मी रोज उठा लिया कर ये चटाई। दादा मम्मी चलिए गेट बंद क्यों किया? ये मैं काम नहीं आता। ओ मजा आ रही है देखते हुए। और आज कई दिनों के बाद सुबह उठते ही चटाई उठाई थी ना, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि मम्मी डेली उठा दिया करो, क्योंकि सर्दी में उठाते नहीं हैं, खुला है चारों तरफ से तो जल्दी ही ठंडा हो जाता है, फिर बिस्तर में सर्दी लगती है।
लेकिन अभी 2 दिन से धूप निकलने लगी है सुबह ही, तो बस उठा दिया था। और हमारे बेड पर ही जहाँ पर हम लेटते हैं वहाँ पर सूरज की किरणें आती हैं सीधी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से बच्चे खुश हो रहे थे। और अभी मैं आ गई थी खाना बनाने में, रसोई में अपना खाना बनाऊंगी। तो बस ये अंशु शायद नहाकर ही कर रही थी लड्डू गोपाल की क्या कहते हैं, नहलाने की तैयारी, और पूजा पाठ उसी ने की थी। क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं, धूप निकलने की वजह से अभी मुझे गोबर वगैरह का काम भी शुरू करना है। तो बस ये मैं बोल रही थी कि बेटा अभी इतनी सर्दी नहीं है, तुम कर सकते हो, तो वो कर रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो जब तक सब्जी बनेगी तब तक मेरे 2-4 काम और हैं, वो हो जाएंगे। तो जी हमारी झटपट से सब्जी हो गई है तैयार। अभी जो बड़े बड़े आलू कट किए थे उनको मैं थोड़ा सा कर दूंगी इसमें मैश, तो फिर वो अच्छे से घुल जाएंगे। और आलू मटर की ऐसी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ, ज़्यादा सूखी भी नहीं बनाती हूँ। वैसे मुझे सूखी सब्जियाँ पसंद है, लेकिन ये है कि ये वाली सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है अगर साथ में पूरी हो तो। फिर बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद अचानक से किंसु के पापा का आया फ़ोन, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए ही हमें जाना था वीडियो के ऑफिस। तो फिर सारा काम छोड़ छाड़ के हम चले गए थे पहुंच। और वैसे मैं कपड़े धोने लगी थी, पहले तो मन में नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने कपड़ों की मशीन लगाई और जस्ट फिर किंसु के पापा का फ़ोन आ गया। तो जी बस उसके बाद वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, अगर दिन में जाते तो टाइम लगना था, काफ़ी भीड़ हो जाती है दिन में। तो हम सुबह सुबह चले गए थे, फर्स्ट हम ही पहुँचे थे, तो हमारा वहाँ पे काम हो गया था जल्दी ही। आने के बाद मैं बना रही हूँ चाय और अभी देखेंगे कपड़े। तो जी बस काम में लगे रहते हैं तब तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन थोड़ी सी देर भी अगर मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे ठंड काफ़ी लगने लगती है। तो बस अपना क्योंकि कपड़े धोने थे तो स्वेटर वगैरह मैंने चेंज कर ली है और अपना ओढ़ लिया है शाल। अभी बाकी के काम मैं इसी तरीके से करूँगी। कपड़े मेरे धुल गए थे, बस मुझे सुखा के ही आने थे। ये एक चक्कर के बाकी थे इसमें, तो वो भी मेरे आके धुल गए थे जब तक मैंने चाय पी थी। तो जी बस कपड़े ये सारे मैं प्लाट में सुखा के आऊँगी, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है और हमारे इस घर में धूप आती नहीं है, इसी वजह से मेरी सर्दी भी नहीं उतरती है। तो बस ये जो छोटे छोटे कपड़े थे, पिलो कवर थे, वो मैं सुखा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे ये दूध वगैरह गर्म करना है, वीडियो एडिट करनी है थोड़ी सी, 1 घंटे के लिए इसी खाट पर ही स्टैंड के अंदर धूप आती है, तो मैं यहाँ बैठ के काम करूँगी, तब तक ये भी सूख जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है बंदरों की, बंदर आते हैं और कपड़ों को उठा के ले जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी रखवाली ही करनी पड़ती है। और सर्दी का टाइम है, झट से कपड़े सूखते भी नहीं हैं। तो प्लाट में फिर किंसु की दादी तो लेटे ही रहती हैं, तो इस वजह से फिर वहाँ सुखा देती हूँ। गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है, बस कपड़ा एक बार मशीन से निकाला और झट से वो सूख जाता है। तो जी बस ये सुबह जब मशीन लगाई थी तो इन बेड के चादर भी मैंने उतार के धो के रख दी थी। तो अभी इस पे लगाऊंगी दूसरी चादर, जो अभी इस पे सिलाई के कपड़े रखे हुए हैं इनको कर देती हूँ एक साइड।
जिसकी जो जगह है उसे वहीं पर रख देती हूँ, फिर इस पर लगाएंगे चद्दर। तो ये छोटे मोटे काम तो देखिए सारा दिन ही चलते रहते हैं, तभी जाकर हमारा घर क्लीन रह पाता है। हर चीज़ को उसकी जगह पे रखने से ही घर साफ सुथरा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका महल है या झोपड़ी है, साफ सुथरा रखना ही ज़रूरी है। तो बस कोशिश मेरी यही रहती है कि हर तरीके से हर चीज़ को उसकी जगह पे रखूँ, चाहे बर्तन हैं या कपड़े हैं, जो भी बिस्तर वगैरह जो भी कुछ है, मैं हमें हर चीज़ को समेट के रखने की कोशिश करती हूँ। इसी वजह से इतना काम होने के बाद भी मेरा घर साफ सुथरा रहता है हमेशा। कभी कभी होता है कि तबीयत ही ज़्यादा ख़राब है, नहीं कर पा रही हूँ या सिलाई का काम ज़्यादा है, तो हो सकता है एक टाइम के लिए थोड़ा सा मैसी लगे, लेकिन दूसरे ही टाइम में फिर अपना टाइम निकाल कर, चाहे मुझे जल्दी उठना पड़े या रात को लेट सोना पड़े या फिर मुझे कोई अपना काम जो मैं स्किप कर सकती हूँ वो करना पड़े, लेकिन मैं अपनी घर की सेटिंग कर लेती हूँ। तो इसी वजह से बच्चों के साथ, पशुओं के साथ रहता है मेरा घर हमेशा साफ सुथरा। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। शाम का ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, बस अपना सिलाई का किया और फ़ोन का किया। लेते हैं आपसे विदा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय राम जी की। पापा दे। हाँ छोटे